अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो कहते हैं कि सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग्स। ये चार आपके पास पार्ट्स हैं जिनमें कि आप देख रहे हैं कि सर्ड नंबर्स हैं ना, और डिनोमिनेटर में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं और इनकी ओवरऑल वैसे तो फ्रैक्शंस हैं बट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इनको आपने सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई करके एक सिंगल सर्ड के तौर पे ना आपने नंबर लिखना होगा इसको। वो बड़े बाइनोमियल सर्ड आती है या फिर मोनोमियल सर्ड बनती है। खैर हम इसको देखते हैं सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। सर हम इसको सॉल्व करने पे चलते हैं। देखते हैं इसको सोल्यूशन किस तरह करना होगा। अब देखें क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिम्प्लीफाई करना है आपने। तो सिम्प्लीफाई के लिए देखें आपके पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। तो हमने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर में सर्ड नंबर अपीयर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम उसको फिनिश करते हैं ना डिनोमिनेटर में से। तो अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। इस फ्रैक्शन में देखा जाए तो देखें तो इसमें हम फिर ये काम करेंगे ना कि इसके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 को फिनिश करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ रेशनलाइज करवाएंगे उसको। सिमिलरली इस वाली फ्रैक्शन के अंदर भी सेम ये काम कि स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के कॉन्जुगेट के साथ रेशनलाइज करवा लेंगे, जिससे ये होगा कि डिनोमिनेटर में इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आने वाले जो सर्ड नंबर्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। अब देखते हैं ज़रा किस तरह फिनिश करना है इनको। तो देखें सबसे पहले आपने काम भी कर लेना है कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करवाएं। तो देखें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पूरे एज देखें इस फ्रैक्शन को, तो ये चीज़ आ गई ना इस तरह। अब देखा जाए तो इसका जो डिनोमिनेटर बन रहा है, डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में देखें ये क्या चीज़ बन रही है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। इसको रेशनलाइज जब करवाएंगे तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मीन्स के दरम्यान में साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा लेंगे उस नंबर से। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और डिवाइड भी करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इस तरीके से नेक्स्ट जब आप उस पर जाएंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन पे जाएंगे तो उसमें भी आपने उसके कॉन्जुगेट उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ उसको भी रेशनलाइज करवाना है। तो इसका जो डिनोमिनेटर बन रहा है स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मीन्स दरम्यान में साइन चेंज करेंगे तो प्लस आना चाहिए। तो ये आपने रेशनलाइज करवा लेना इसको स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है, मीन्स नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा लिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा लिया इस तरीके से, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया, तो ये प्लस है। अब देखें इनको आपने सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या, सिम्प्लीफाई करने का मतलब क्या कि नोमिनेटर आपस में है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो नोमिनेटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये प्लस साइन के बाद नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे फिर से इधर, तो ये स्क्वायर रूट 2 इंटू ये बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को आपस में, इन दो को मल्टीप्लाई करवाते हुए तो आपने जो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो परफॉर्म करनी है कि 1 को पहले इन दोनों से फिर स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना। लेकिन डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो आप इसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। लेकिन नोमिनेटर में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, देखें ना इन दोनों के इंडेक्स हैं में, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाके 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 10 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए की जगह स्क्वायर रूट 5 आ रहा है और बी की जगह स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो ये ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी आप इसको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। देखें 1 पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इंडेक्स सेम होने की वजह से ये 2 और 5 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मीन्स ये बन जाएगा 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। अब नोमिनेटर में देखा जाए तो ये चीज़ें सिम्प्लीफाई नहीं हो रही हैं, इनको बस ऐसे ही लिख लें
स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर यहाँ 5 बाकी बचेगा और ये बाकी 3 बच गया, तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो बाकी 2 बचेगा ना, प्लस इसको भी इस तरह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे बाकी 5 बचा और इधर से 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो बाकी 2 बचेगा। तो अब देखा जाए तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इनका आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम बनेगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 को एलसीएम में रख करके आप नोमीनेटर को आपस में ऐड कर लें, सेपरेट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस हो रहे हैं तो ब्रैकेट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस हो रहा तो यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ करते, खैर ये प्लस साइन था इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि देखें स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव वाला नंबर है और ये स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव नंबर, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से स्क्वायर रूट 10 पॉजिटिव और ये स्क्वायर रूट 10 नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 बच गया, दोनों के साथ सेम साइंस हैं, ये आपस में ऐड होकर के बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 5, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 इन दोनों के साथ फिर से सेम साइंस हैं बट नेगेटिव हैं, तो ये -2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ रहे हैं। इन दोनों में से देखा जाएगा नोमीनेटर में से तो 2 जो ओवरऑल कॉमन है ना, 2 को जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, जबकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहे हैं, तो ये 2 इस होल मल्टीप्लाई होने वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रहेगा नंबर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, ये से आगे और मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस पार्ट का हमारा जो है वो ये सोल्यूशन बन जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट अच्छा अभी नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन 5 का जो नेक्स्ट पार्ट है 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। अब हम इसको तरह चेक करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पास सेकंड पार्ट है जो कि 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 है। अच्छा, अब इसको भी आपने सिम्प्लीफाई करना है, तो सिम्प्लीफाई करने के लिए देख लें 2 फ्रैक्शंस अगेन जिनके डिनोमिनेटर में सर्ड नंबर्स आ रहे हैं ना, बाइनोमियल सर्ड नंबर है, तो इन नंबर्स को आपने डिनोमिनेटर में से पहले फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए रेशनलाइज करवाएंगे हम, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इसको जब हम रेशनलाइज करवाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया। नेक्स्ट प्लस साइन है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन जो आ रही है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 है, इसको भी जब रेशनलाइज करवाएंगे तो किस नंबर से रेशनलाइज करवाया जाएगा इस नंबर को, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, जिससे रेशनलाइज करवाने का मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई भी या डिवाइड भी कर लें। अब देखें नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2 होल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से क्लोज करेगा, तो देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, उसके बाद प्लस इसको भी देखा जाए नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे जबकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ना आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 2 होल मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर ये स्क्वायर उसे काटने के बाद बाकी सिर्फ 3 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, प्लस 4 होल एंड स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 ओवर ये स्क्वायर उसे कट जाएगा बाकी 3 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 बन जाएगा। अच्छा, अब देखा जाएगा तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय या आपके पास क्या बन जाएगा बाकी 2 बचेगा ना, 3 माइनस 1 करेंगे तो नेक्स्ट प्लस ये आप ऐसा काम कर लें कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 अंडर रूट 3 प्लस
ये 4 2 ज़र 8 बचेगा। डिनोमिनेटर में देखें 3 -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर माइनस साइन आ गया तो इस माइनस साइन को हम इस फ्रैक्शन के इस नंबर के साथ एडजस्ट करेंगे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो ये टू इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी आपके पास इसके रूट 3 -1 बच गया। ये माइनस तो शुरू में एडजस्ट हो सकते हैं, चूँकि माइनस इधर आएगा तो लिहाजा ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी हमें। अब डिनोमिनेटर 1 बाकी बच गया, उस 1 को आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि माइनस साइन को आप ऑलरेडी इधर एडजस्ट कर चुके हैं। अब देखें इस माइनस को हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये -4 √3 ये -8 बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये इसके रूट वाले दो नंबर्स हैं जिनके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसके कोफिशिएंट -4 है, तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3 बन जाएगा ना। और क्या चीज़ ऐड की आपने, √3 -3 √3, और ये 1 माइनस का और ये -8 ये आपस में ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो -1 -8 कितना होगा, -9 बन जाएगा। तो ये आपके पास बस जो इसकी जो सिम्प्लीफाइड फॉर्म है वो ही बन जाएगी, -9 -3 √3। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर चलें अगले पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में कहते हैं अगेन सिम्प्लीफाई करना है, बट उसमें 3 फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, 2/√5 + √3 + 1/√3 + √2 -3/√5 + √2 दिया हुआ। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें 3 फ्रैक्शंस है ना, फिर से इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ रही है, सर्ड नंबर्स हैं, इनको हमने फिर से फिनिश करने के लिए रेशनलाइज करवाना होगा। तो अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास √5 + √3, इसको रेशनलाइज जब करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ रेशनलाइज करवाएंगे ना, तो √5 - √3 से कॉन्जुगेट बनेगा, तो ये हमने इसको रेशनलाइज करवा दिया। नेक्स्ट इस फ्रैक्शन में जाएंगे जब आप, तो इसके डिनोमिनेटर को फिर आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करवाएंगे, तो ये बन जाएगा √3 - √2/√3 - √2। नेक्स्ट अगली फ्रैक्शन पर अगर जाएँ आप, इसमें भी सेम ये काम आपने करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ आप इसको भी रेशनलाइज करवाएंगे, ये √5 - √2/√5 - √2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये दो फ्रैक्शन जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नोमिनेटर आपस में, जबकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 होल मल्टीप्लाई बाय √5 - √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास। फिर से फार्मूला बन सकते हैं ना, a² - b² का, क्योंकि a + b × a - b, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर फ्रैक्शन पे जाएँ तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही कुछ रहेगा, डिनोमिनेटर में फिर से फार्मूला क्लोज होगा, a² - b² वाला, ठीक है, माइनस ये नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर के इस तरह आ जाएगा, 3 होल मल्टीप्लाई बाय √5 - √2 एंड डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये फार्मूला फिर से क्लोज होगा, मीन्स √5 का स्क्वायर एंड -√2 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर्स हैं इनके रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये 2 ऐसे रहने दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में से नंबर आपके पास 2 बन जाएगा ना, वो से कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं। तो ये √5 - √3 डिनोमिनेटर में आपके पास देखें, ये 5 बाकी बच गया, इधर से स्क्वायर फिनिश होने के बाद 3 बाकी बच गया, तो 5 - 3 करेंगे तो बाकी 2 बचेगा, प्लस जी क्या आ रहा है आपके पास, ये सॉरी ये 2 है। अच्छा, तो न्यूमरेटर में देखें, ये √3 - √2 ओवर ये बाकी क्या बचेगा, 3 - 1 3 - 2 करेंगे तो बाकी 1 बचेगा, -3 × √5 - √2 डिवाइडेड बाई ये 5 बाकी बचेगा, जैसे इसके रूट से कटने के बाद, इधर इसके रूट से कटने के बाद बाकी 2 बचेगा, तो 5 - 2 करेंगे तो बाकी 3 बचेगा, ये 3 से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये डिनोमिनेटर 1 आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए तो यहाँ पर बाकी बच गया आपके पास √5 - √3, ये प्लस साइन के साथ √3 - √2, ये माइनस साइन है, लिहाजा ब्रैकेट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखें, इस चीज़ को आप इस साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, ये √5 - √2 बाकी बच गया, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइंस चेंज होंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा √2। अब देखा जाए तो ये प्लस का सॉरी माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट और ये माइनस वाला स्क्वायर रूट सेम रेडिकेंड के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 0। तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म 0 है।
तो ये आपके पास थर्ड पार्ट भी परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट अब हम अगर चलें क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि आप इसको सिम्प्लीफाई करें कि 1/√2 + 3 - 3/√2 - 1 को अगर इसको सिम्प्लीफाई करना है तो सिम्प्लीफाई करने के लिए फिर से आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करवाना होगा ना इधर भी। तो जब इसको रेशनलाइज करवाएंगे तो 1/√2 + 3, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा √2 - 3, इसका मल्टीपल करवाना डिवाइड भी -3/√2 - 1, इसके कॉन्जुगेट से जब रेशनलाइज करवाएंगे तो √2 + 1/√2 + 1 आ जाएगा। नोमिनेटर आपस में मल्टीपल होंगे, डिनोमिनेटर आपस में, नोमिनेटर में 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही कुछ रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में ये a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, मीन्स √2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। -3 अंदर मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा 2 + 1। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा फार्मूला फिर से क्लोज होगा a² - b² वाला, तो ये √2 - 3 ओवर ये स्क्वायर कटने के बाद बाकी 2 बच गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई को अंदर करवा ही देते हैं, तो ये 3/√2 + 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर कटने के बाद बाकी 2 -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास बन रहा है √2 - 3, इसको एज इट इज रहने दें, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 2 - 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -7 -3 √2 + 1 ओवर बाकी इधर 1 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि इसका ना आप एलसीएम ले सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस आए तो उधर शुरू में एडजस्ट हो जाएगा, उसको तो मसला नहीं है। चलिए हम इसमें पहले माइनस साइन को एडजस्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस शुरू में आ जाएगा, तो अच्छा -√2 - 3/7, ये -3 √2 + 1/1। अब 7 और 1 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 7 एलसीएम आएगा, तो ये 7 पे डिवाइड 1 बचेगा, बाकी 1 जब ऊपर मल्टीपल होगा तो -1 × √2 - 3 -7 1 से डिवाइड होगा 7 ऊपर मल्टीपल होगा तो 7 × 3 √2 + 1 आ जाएगा। अब इनको सिम्प्लीफाई करें तो ये -1 अंदर जाके मल्टीपल होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास -√2, ये +3 हो जाएगा, -7 अंदर मल्टीपल होकर के -21 √2 और ये -7 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये भी √2 वाला नंबर है, ये भी √2 वाला नंबर है, तो इनके जो बायर नंबर जो होंगे वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका बायर नंबर -1 है और इसका बायर नंबर -21 है, तो जब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो -22 बन जाएगा √2, और ये 3 और -7 ये विदाउट √2 वाला नंबर देना, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के +3 और -7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 और इसके डिनोमिनेटर में 7, तो डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है इस तरह से। तो अब आप ये काम कर सकते हैं कि देखें 7 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करवा सकते हैं, तो -22 डिवाइडेड बाय 7, चलें से लिख लेना, ये चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद -4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपके पास कौन से नंबर हैं, सर्ड नंबर्स हैं, और ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म होगी, इससे आगे मज़ीद और ये सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसके हमने चारों पार्ट्स सॉल्व किए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे।